मिर्जापुर में आम आदमी पार्टी ने शहीद उद्यान से पदयात्रा की शुरुआत की, जो 22 जनवरी को वाराणसी के सारनाथ में समापन होगा। इस पदयात्रा का मुख्य मुद्दा बेरोजगारी और सामाजिक न्याय है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी सबसे बड़ा संकट है और सरकारी भर्तियों से लेकर एसएससी तक के पेपर हैं वो लीक हो रहे हैं। पार्टी ने मांग की है कि सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए या फिर 10,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाए। नेताओं ने सरकार पर धर्म के नाम पर राजनीति करने और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। 20 जनवरी को प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है। शहीद उद्यान मिर्जापुर से आज से हमारी पदयात्रा शुरू हो रही और ये पदयात्रा 22 जनवरी तक चलेगी। इसका समापन काशी में 22 जनवरी को सारनाथ में होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मुद्दा क्या है हमारा मुद्दा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सिपाही हो, लेखपाल हो, दरोगा हो, पीसीएसजे हो, एसएससी का एग्जाम हो, तमाम एग्जाम के पेपर लीक, यहां तक कि इंटर हाई स्कूल के भी पेपर लीक हो रहे हैं। परीक्षा होती है तो कोर्ट से स्टे हो जाता है। शिक्षा मित्र अपने आप को नियमित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आशा बहुएं हैं, नगर रोजगार सेवक हैं, उनकी लड़ाई अलग तरह की चल रही है। आंगनबाड़ी है, कोई मानदेय बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कोई नियमित करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और हमारे नौजवान, उनकी हालत उत्तर प्रदेश में ये हो गई है कि कभी प्रयागराज में पिटते हुए दिखते हैं, कभी लखनऊ की सड़कों पे पिटते हुए दिखते हैं, कभी अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश में पिटते हुए दिखते हैं। उनका गुनाह क्या है? वो कहते हैं भाई हमें नौकरी दे दो, रोजगार दे दो। आज पूरे हिंदुस्तान में 45 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी है, जिसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टर समिट मुख्यमंत्री जी करते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि लाखों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में आ गए, निवेश हो रहे, लेकिन रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। रोजगार के नाम पे नौजवान लाठी खा रहा है। तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में अपनी पदयात्राओं के माध्यम से, ये तीसरे चरण की पदयात्रा, ऐसे 8 चरण की पदयात्रा होनी है कुल। हम ये मांग करते हैं कि 18 साल से ऊपर का जो भी हमारा शिक्षित नौजवान है, उसको रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की है। और अगर सरकार उसको रोजगार नहीं दे सकती तो कम से कम 10,000 रुपए मासिक उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। उसके बदले में 2 घंटे प्रतिदिन उस नौजवान से कोई भी सरकारी काम लिया जाए। लेकिन नौजवान बेरोजगार होके लाठियां नहीं खाएगा, दर दर नहीं भटकेगा, आपके हिंदू मुसलमान जाति धर्म के एजेंडे में नहीं फंसेगा। उसको रोजगार दो, और रोजगार नहीं दे सकते हो तो बेरोजगारी भत्ता दो, और वो बदले में 2 घंटे कोई भी सरकारी काम आप जो उसके लिए निर्धारित करोगे वो करेगा। बहुत सारे काम है। भुवनेश्वर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंडा पूरी तरह से कम्युनल है।